Hello everyone. Today we will discuss about mechanism of action of penicillin, and we will also discuss about uh, the resistance regarding it. Let's start with penicillin. So first of all, penicillin is a beta lactam antibiotic which is obtained from, जो इसका सोर्स है वो है आपका पेंसिलियम नोटाटम एंड पेंसिलियम क्राइसोजेनम। तो ये आपके दो सोर्स हैं जहाँ से आपको पेंसिलिन मिलती है। अगर बात करेंगी ये कहाँ से आपको, ये जो पेंसिलियम नोटाटम और पेंसिलियम क्राइसोजेनम है ये आपकी फंजाई है। तो इसका जो बेसिक सोर्स है वो आपकी फंगस है। तो ये फंजाई से आपको मिल रहा होता है जो पेंसिलिन होता है एंटीबायोटिक। सेकेंडली कि जो पेंसिलिन होता है ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्यों बोला जाता है इसको, बिकॉज अगर हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे तो आपको इस तरह की कुछ एक रिंग देखने को मिलेगी। तो उसमें दो रिंग्स हैं अटैच, थाई एजोलिडीन रिंग फर्स्ट, दिस वन, और जो आपकी बीटा लैक्टम रिंग दिस वन। तो इसी वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीटा लैक्टम रिंग इसको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि इसके जो सोर्स क्या हैं और इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्यों बोलते हैं। अब सेकेंडली हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि जो आपका पेंसिलिन होता है वो कैसे काम करता है। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो आपका पेंसिलिन है ये कैसे काम करती है। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। जो आपके पेंसिलिन्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे जो ये होती है आपकी, यहाँ पे जो मैंने शो किया है लिपोप्रोटीन, जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, तो उनका मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है कि उनका जो एक आउटरमोस्ट लेयर कौन सी होती है, इनरमोस्ट लेयर कौन सी होती है। तो यहाँ पे मैंने ये जो फर्स्ट वाली लेयर होती है उसमें आपका यहाँ इसको बोलते हैं हम लिपोप्रोटीन लेयर। तो यहाँ पे इनके पास क्या होता है, पोरिन चैनल्स होते हैं। तो आपके पेंसिलिन्स क्या करते हैं, इन पोरिन चैनल्स के थ्रू एंटर करते हैं इनसाइड द सेल। तो जैसे ही पेंसिलिन आपकी सेल के अंदर पहुँचती है तो जो आपका जो सेकेंड लेयर जिसको इसको फेस करना पड़ता है तो ये होती है आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। ये जो है आपकी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है, अगर आप इसको एक स्ट्रक्चरली देखोगे तो इस तरह से इसकी अरेंजमेंट होती है। लॉन्ग चेन ऑफ आपकी अमाइनो एसिड, जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है वो एक लंबी चेन होती है, अमाइनो एसिड्स प्लस आपका कुछ शुगर मोइटी साथ में होती है। तो यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन की अगर आप अरेंजमेंट देखोगे तो इसकी होती है आपकी एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इसकी एक लंबी चेन होती है यहाँ पे, और इसके बीच की जो लिंकेज होती है वो होती है आपकी ड्यू टू ट्रांसपेप्टाइडेज। तो यहाँ पे जो ट्रांसपेप्टाइडेज होता है, ये एंजाइम होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिंकेज ऑफ टू पेप्टाइड चेन्स। मीन्स आपकी जो ये फर्स्ट चेन है और ये आपकी जो सेकंड चेन है, तो ये आप इसके बीच एक जो लिंकेज होती है ड्यू टू ट्रांसपेप्टाइडेज की वजह से होती है आपकी। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर जो फर्स्ट लेयर होती है जो लिपोप्रोटीन बताई मैंने, दूसरी आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन की बताई। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखोगे तो उनमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपका जो पेंसिलिन जैसे ही आपका पोरिन चैनल के थ्रू, ये जो चैनल्स होते हैं यहाँ पे, इसके थ्रू ये पेंसिलिन आपका एंटर कर जाता है इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर ये पेंसिलिन आपका एंटर करने के बाद इनसाइड द सेल ये यहाँ से जाके आपका पहुँच जाता है इनरमोस्ट लेयर की साइड। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ इस तरह से, यहाँ पे ये आपकी इनरमोस्ट मेम्ब्रेन है किसी भी बैक्टीरियल की।
बैक्टीरियल सेल की। तो यहाँ पे मैंने आपको ये रफली बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो इनको बोलते हैं हम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। दीज आर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे इनरमोस्ट लेयर में आपके प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जैसे ही आपकी ये जो ये पेनिसिलिन होती है ये एंटर करती है, यहाँ पे पहुँचती है, इसके ऊपर बाइंड कर जाती है, जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं। तो आपकी जो पेनिसिलिन होती है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर बाइंड करेगी। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, आपकी जो आपकी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आपकी पेनिसिलिन है ये एक्टिवेट हो जाती है, आपकी ये जो ड्रग है ये आपकी एक्टिवेट हो जाती है। और फिर क्या करती है ये जो चेन है आपकी ट्रांसपेप्टाइडेज, जो ये एंजाइम है जिसकी वजह से इन दोनों चेनों की लिंकेज है, ये क्या करती है इसको ब्रेक कर देती है इस चेन को। और जैसे ही ये चेन आपकी ब्रेक होती है, जो कि आपकी लिंकेज है, जो पहली चेन और दूसरी चेन है इसके बीच में जो चेन बनी है आपकी, दिस वन ड्यू टू ट्रांसपेप्टाइडेज। तो यहाँ पे पेनिसिलिन इसको हटा देगा यहाँ से। तो जैसे ही आपकी ये ट्रांसपेप्टाइड जो चेन है लंबी ये ब्रेक होगी, तो ये क्या होता है अल्टीमेटली आपकी पहली चेन और सेकंड चेन ये इनकी जो स्टेबिलिटी है वो नहीं रह पाएगी। और अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन जो लेयर होगी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, एक तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी। और इससे क्या होगा, आपकी जो सेल वॉल सिंथेसिस होती है नॉर्मल वो नहीं हो पाएगी। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरियल सेल्स है पैथोजन से वो किल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो पेनिसिलिन है काम कर रही होती है। अगर इस चीज़ को मैं आपको एक तरह से रिव्यू करूं तो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, जैसे कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से ये काम करती है आपकी जो पेनिसिलिन होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पेनिसिलिन सबसे पहले क्या करेगी, एंटर थ्रू पोरिन चैनल, मतलब पोरिन चैनल के थ्रू यहाँ से ये एंटर करेगी इनसाइड द सेल। फिर क्या होगा, बाइंड टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, मीन्स ये पेनिसिलिन यहाँ से जाके आपकी जो यहाँ पे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं इनसाइड द सेल वहाँ पे बाइंड करेगी। फिर क्या होगा फर्दर आपका एक्टिवेशन ऑफ पेनिसिलिन, आपकी जो पेनिसिलिन होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी आपकी। जैसे यहाँ पे ये बाइंड की तो आपकी जो पेनिसिलिन होगी वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी पेनिसिलिन। और जैसे ही एक्टिवेट हुई ये यहाँ से जाके फर्दर आपकी ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को टारगेट करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा मैंने, जब भी यहाँ पे ये बाइंड करेगी इसको ट्रांसपेप्टाइडेज को टारगेट करेगी, तो अल्टीमेटली जब ये लिंकेज यहाँ से हट जाएगी, जो दोनों चेन के बीच की लिंकेज है ड्यू टू ट्रांसपेप्टाइडेज, अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ पे ब्रेक्स द ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम्स एंड लिंकेज, मीन्स इसको ये तोड़ देगी बीच से और साथ में लिंकेज भी टूट जाएगी। और लास्ट में क्या होगा, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन, आपके जो सेल वॉल की जो सिंथेसिस है नॉर्मल सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगी। मीन्स आपकी जो सेल वॉल है किसी भी बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से ही बनी होती है। जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, आप अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और दूसरा तो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, आपका एक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है जो फर्स्ट होती है आपकी, और दूसरा आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, आपकी लिपोप्रोटीन लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर, और फिर बीच में आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, फिर लास्ट में आपकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है इनसाइड। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो आपके पेनिसिलिन्स होते हैं
पेनिसिलिन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यहाँ पे एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बिकॉज द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो आपकी बाहर सबसे बाहर होती है। लेकिन अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिपोप्रोटीन देखने को मिलता है, फिर फर्दर आपको पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर मिलती है, फिर आपको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मिलती है इनसाइड। तो इस तरह से इसकी अरेंजमेंट होती है। तो ग्राम पेनिसिलिन आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज़्यादा एक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस स्ट्रक्चरल एंड शेप। फिर हम बात करते हैं हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की, कि जो आपका पैथोजेंस होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो कैसे अपना रेजिस्टेंस शो करेगा अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। तो फर्स्ट वन है आपका क्लोजिंग ऑफ पोरिन चैनल, मीन्स आपकी जो पेनिसिलिन है यहाँ से पोरिन चैनल के थ्रू एंटर कर रही है, जो भी कि मैंने अभी आपको बताया था। तो जो आपके पोरिन चैनल जो बैक्टीरिया क्या करेगा, रेजिस्टेंस कैसे शो करेगा, पोरिन चैनल को ही बंद कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो पेनिसिलिन है वो ही एंटर नहीं कर पाएगा सेल के अंदर। अगर वो एंटर ही नहीं कर पाया तो वो अपना एक्शन ही नहीं शो कर पाएगा। तो इस तरह से बैक्टीरिया अपना रेजिस्टेंस शो करते हैं अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है आपका पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन शेप चेंजेस, मीन्स आपका जो मैंने बताया था यहाँ पे कि जो पेनिसिलिन होती है जैसे एंटर करती है आपकी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर बाइंड करती है यहाँ पे, और फिर एक्टिवेट हो जाती है। जो आपकी पेनिसिलिन होती है वो आपकी एक्टिवेट हो जाती है और फिर अपना एक्शन शो करती है, ट्रांसपेप्टाइडेज को टारगेट करती है। लेकिन यहाँ पे क्या जो बैक्टीरिया क्या करेगा, जो यहाँ पे शेप है नॉर्मल शेप है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की, उसको ही उसमें चेंजेस कर देगा, उसका जो साइज है प्लस या माइनस कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, पेनिसिलिन वहाँ पे बाइंड ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज उनकी जो शेप होगी वो चेंज हो चुकी है। तो इसकी वजह से ये पेनिसिलिन आपकी एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगी, और जब ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगी तो ये एक्शन ही नहीं शो कर पाएगी। तो इस तरह से ये अपना रेजिस्टेंस शो करते हैं। नेक्स्ट है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है बीटा लैक्टामेज सिक्रीशन। जो होगा पैथोजेंस होगा बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, एक एंजाइम सिक्रेट करेगा जिसका नाम है बीटा लैक्टामेज। तो ये जो बीटा लैक्टामेज है ये क्या करेगा आपका, यहाँ पे मैंने एक रिंग बनाई है इस तरह से, जो कि मैंने पहले भी बताई थी आपको, बीटा लैक्टम रिंग। तो बीटा लैक्टामेज क्या करेगा यहाँ पे, ये जो बीटा लैक्टम रिंग है इसी को ही टारगेट करेगा, मतलब इसी को ही ख़राब कर देगा और इस रिंग को तोड़ देगा। जब ये टूट जाएगी तो जब बीटा लैक्टम पेनिसिलिन की जो एक्टिविटी है किस वजह से, आपकी बीटा लैक्टम रिंग की वजह से, तो बीटा लैक्टामेज क्या करेगा, इस रिंग को ही तोड़ देगा। जब इसको तोड़ देगा तो ये एंटीबायोटिक अपना एक्शन ही नहीं शो कर पाएगा। तो इस तरह से ये जो बैक्टीरियाज होते हैं पैथोजेंस होते हैं अपना रेजिस्टेंस शो करते हैं अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। तो आई थिंक आपको ये रेजिस्टेंस समझ आ चुका होगा। 3 वजह से होता है, क्लोजिंग ऑफ पोरिन चैनल, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन शेप चेंज, और दूसरा आपका बीटा लैक्टामेज सिक्रीशन जो कि क्या करेगा, बीटा लैक्टम रिंग को ही तोड़ देगा और उसके वजह से आपका एंटीबायोटिक्स एक्शन शो ही नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि पेनिसिलिन कैसे काम करती है और रेजिस्टेंस कैसे शो होता है इसके अगेंस्ट। जो मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे NAM और आपका NAG, इनकी मैंने यहाँ पे भी लिखा है, इनको थोड़ा बड़ा करके, N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो आपका NAM होता है, और NAG मतलब N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि ये जो पेनिसिलिन होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये रेजिस्टेंस शो करता है, और कैसे आपकी पेनिसिलिन है जो कैसे वो एंटर करती है सेल के अंदर और अपना कैसे एक्शन शो करती है। सो दैट्स इट रिगार्डिंग द पेनिसिलिन। थैंक यू वेरी मच।